राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। हमारा आज का विषय है आंवले पर त्राटक क्रिया करना। आंवले पर त्राटक साधना करने की सरल और सटीक विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो में फलों पर त्राटक करने की पूरी विधि बताई है और यहाँ पर हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो मुख्य बातें हैं त्राटक साधना में आपको बस वह जानना है। त्राटक साधना जब भी करिए तो फलों पर त्राटक करते समय दो तरीके से आप त्राटक साधना कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आप फल के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके पास जा कर के और उसके तनों पर जो फल लगे होते हैं उस पर आप अपनी आंखों का फोकस बना करके त्राटक साधना कर सकते हैं। मतलब टकटकी लगा करके उस फल को देख सकते हैं अपलक नज़रों से। जितना देर आपका पलक ठहर सके आसानी से उतना देर आपको त्राटक साधना करने चाहिए। धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना चाहिए। और जब आपको यह लगे कि आपकी आंखों में पानी आ रहा है तो जो आपने पहले से ही एक सफ़ेद कलर का रुमाल लिया है, मुलायम रुमाल लिया है, उससे अपने आंखों को हल्का सा बस बिना दबाए हुए, ये नहीं कि आपने आंखों को पूरा दबा दिया है, स्पर्श करिए धीरे से अपने आंखों का पानी पोंछ के फिर से आप त्राटक साधना कर सकते हैं। एक बार में आप जितना देर हो सकते हैं उतना रखिएगा। उसके बाद कुछ देर बाद फिर चाहे तो दोहरा सकते हैं। 3, 4, 5 बार भी आप त्राटक साधना एक समय में कर सकते हैं। त्राटक साधना दिन में 2 से 3 बार आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। त्राटक साधना जब भी करिए तो यह ध्यान दें कि वहाँ प्रकाश का समुचित व्यवस्था हो। और यदि त्राटक साधना, फलों पर त्राटक साधना आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस फल को लाइए। हम आंवले के त्राटक साधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आंवले का फल अपने घर पे लाएं और स्टूल या मेज पर अपनी आंखों की सीध में आप जहां बैठेंगे वहां से 2-3 फुट की दूरी पर किसी सफ़ेद पेपर पर या किसी कपड़े पर रख करके आप त्राटक साधना कर सकते हैं। फल के अभाव में आपको संबंधित वृक्ष का, पेड़ का पत्ती भी ला करके आप साधना कर सकते हैं। आंवले का फल अगर आपको नहीं मिलता है तो आंवले की पत्ती ला करके उसको जैसे हम फल रख रहे हैं सफ़ेद पेपर पर या किसी कपड़े पर, वैसे आप उस पत्ती को रख करके आप त्राटक साधना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पत्ती को हम लटका करके भी, जैसे हम बिंदु त्राटक साधना करते हैं ना, किसी दीवार पर कोई बिंदु बना करके, किसी पेपर पर बिंदु बना के, उसी प्रकार से आप उसको लटका करके भी हम त्राटक साधना कर सकते हैं। यह ध्यान देना है कि वह हिले डुले नहीं, बाहरी हवा का झोंका न आए, इसका भी ध्यान देना है। कमरा पूरी तरह पैक भी नहीं करना है, हवा आती जाते रहे, इसका भी ध्यान देना है। त्राटक साधना जब भी करिए तो शोर शराबे वाले जगह पर न करें, या कोई भी साधना ऐसी जगह करना चाहिए जहां कोई शोर शराबा न हो और न शोर शराबा होने की संभावना हो। त्राटक साधना जब भी करिए आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत तन के भी आपको त्राटक साधना नहीं करना है और बहुत झुक करके भी आपको त्राटक साधना नहीं करना है। अगर आप जमीन पर बैठ के त्राटक साधना करते हैं तो एक आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो, और यदि आप चाहें तो चेयर, कुर्सी पर भी बैठ के त्राटक साधना कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो जमीन पर बैठ करके ही त्राटक साधना होता है, लेकिन अपने कुर्सी पर, चेयर पर बैठ के आप त्राटक साधना कर सकते हैं। कुर्सी पर भी बैठ के अगर त्राटक साधना करना चाहते हो तो आप यह ध्यान दें कि आपका जो वजन होगा शरीर का आपके हिप पर होगा। बिल्कुल इजी वे में बैठने का प्रयास करिएगा। त्राटक साधना करने से पहले प्राणायाम करना चाहिए। त्राटक साधना जब भी करिए किसी मंत्र का जाप आपको नहीं करना है। यह प्रारंभिक बातें हैं त्राटक साधना में जो प्रायः मैंने बता दिया है, और आपको पिछले कुछ वीडियो मैंने बनाया हुआ है त्राटक साधना पर, उन सारे वीडियो को देख लेना है। हम आंवले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पुनः अपने विषय वस्तु पर आएंगे। आंवले पर त्राटक साधना करने से जो आंवले का गुण होता है स्वतः ही हमारे अंदर आ जाता है। अब हमें यह देखना है कि आंवले का गुण क्या क्या है। आंवले को आयुर्वेद में रसायन माना गया है। चिकित्सा शास्त्रों ने इसको रसायन का नाम दिया है। यह मनुष्य को स्वस्थ रखने का एक वरदान है। यह मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। इसका सीधा प्रभाव रस रक्त पे पड़ता है।
इसलिए यह हृदय और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने वाला होता है। इसके प्रयोग से मस्तिष्क के सभी अवयव बलवान और सुदृढ़ होते हैं। यह स्नायु दुर्बलता के लिए भी काफ़ी हितकर माना जाता है। इसका जो विशिष्ट गुण होता है उसमें ओज का संचालन करना, शुक्राशय की कमजोरी का निवारण करना और नपुंसकता का नाश करने वाला माना गया है। यह पक्वाशय, अमाशय और आंतों से ऊपरी मल को गिरने से रोकता है। इसका प्रयोग अशुद्ध दोषों को शुद्ध करने में प्रायः होता है। नेत्रों के किसी भी प्रकार की विकारों को दूर करने के लिए, आँखों से जुड़ा हुआ कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसका शमन करने में, उसका नाश करने में आंवला प्रमुख माना गया है। अतः आंवले पर त्राटक करने से आपकी आंखों की समस्त बीमारियों, समस्त विकारों का शमन होता है। यह नेत्रों के समस्त विकारों को दूर करके आंखों को दृष्टि प्रदान करता है, आंखों को रोशनी प्रदान करता है। आंवले के फल अथवा आंवले के वृक्ष अथवा आंवले के पत्ते पर त्राटक साधना करने वाले साधक को दूरदृष्टि की प्राप्ति होती है। आंखों में किसी प्रकार का उत्पन्न प्रदाह, दर्द आदि में इसकी साधना बहुत ही उपयोगी होती है। यह गंजेपन अथवा सफेद बालों के लिए भी अधिक हितकारी माना गया है। मैंने यहाँ आंवले के फल, आंवले के वृक्ष और आंवले के पत्ते पर त्राटक साधना के बारे में विधिवत जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई शंका, कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वह फ़ोन कॉल पे कॉल करके हमसे अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, कामधेनु साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में या आपके आसपास किसी अपनों के जीवन में कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक समस्या या कोई शारीरिक समस्या हो जिससे वह पीड़ित हो और वो समाधान करते करते थक गए हों या समाधान नहीं करवा पा रहे हों, तो भी आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने समस्त समस्याओं का नाश, अपने समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।